नमस्ते। आज हम एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों में जो हाल में कुछ बदलाव हुए हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये बदलाव कक्षा 6 से 12 तक इतिहास, राजनीति विज्ञान जैसे कई विषयों में हुए हैं। हाँ, और इनको नाम दिया गया है पाठ्यक्रम सुव्यवस्थीकरण, मतलब सिलेबस रैशनलाइजेशन। अच्छा, रैशनलाइजेशन। जी। कहा गया है कि मकसद है सिलेबस का बोझ कम करना और कंटेंट को अपडेट करना। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बदला क्या है और ये बदलाव इतने विवादास्पद क्यों हो गए हैं। दोनों तरफ के तर्क क्या हैं और इसका असर क्या हो सकता है आगे चलकर। चलिए शुरू करते हैं। जी। हमने सुना कि पिछले कोई 6 साल में, मतलब 2017 से अब तक 1300 से ज्यादा बदलाव हुए हैं। हाँ, काफी बदलाव हुए हैं। तो इन हाल के बदलावों में ऐसा क्या खास है? यहीं पर मामला थोड़ा, आप कह सकते हैं, पेचीदा हो जाता है। जो हाल के बदलाव हैं, उनमें अयोध्या विवाद और बाबरी मस्जिद से जुड़ी जो सामग्री थी, हाँ। उसे या तो काफी कम कर दिया गया है या फिर बदल दिया गया है। अच्छा। जैसे एक और उदाहरण है 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र। अब उसे सिर्फ गुजरात दंगे लिखा गया है। पहले क्या था? पहले उसे मुस्लिम विरोधी दंगे लिखा जाता था। अच्छा, तो ये नाम बदला है। और इतिहास की किताबों में भी कुछ हुआ है? हाँ हाँ, इतिहास में भी। जैसे कक्षा 7 की किताब है, उसमें से मुगल बादशाहों की, मतलब बाबर से औरंगजेब तक, उनकी जो उपलब्धियों की एक पूरी 2 पन्ने की टेबल थी, वो हटा दी गई है। पूरी टेबल ही हटा दी? जी। और कक्षा 12 में भी मुगल दरबार से जुड़ा जो कंटेंट था, वो कम किया गया है। अच्छा। और सिर्फ मुगल नहीं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस पर जो बैन लगा था, हाँ। और जो हिंदू कट्टरपंथियों ने गांधी जी की आलोचना की थी, वो हिस्से भी हटा दिए गए हैं। अरे! यहाँ तक कि भूगोल में भी अक्साई चिन्ह को विवादित क्षेत्र दिखाने वाले नक्शे हटा दिए गए हैं। बाप रे! तो मतलब काफी सारे बदलाव हैं और इन्हीं पर फिर काफी हंगामा भी है ना? जी बिल्कुल, काफी विवाद है। आरोप क्या लग रहे हैं मुख्य तौर पर? देखिए, जो विपक्षी दल हैं और कई शिक्षाविद हैं, वो इससे सीधे सीधे इतिहास का भगवाकरण कह रहे हैं। भगवाकरण? हाँ, मतलब उनका आरोप है कि इतिहास को तोड़ मड़ोड़ कर एक खास विचारधारा, यानी जो सत्तारूढ़ दल बीजेपी की विचारधारा है, उसके हिसाब से दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि एनसीईआरटी के जो पूर्व सलाहकार रहे हैं, सुहास पलशीकर और योगेंद्र यादव, उन्होंने भी कहा है कि तथ्यों को दबाया जा रहा है और जो किताबें उन्होंने लिखी थीं, उनको बिगाड़ा गया है। ये तो काफी गंभीर आरोप है। जी। तो दूसरी तरफ एनसीईआरटी या सरकार, उनका क्या कहना है इस सब पर? देखिए, एनसीईआरटी के जो निदेशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, उनका कहना है कि ये बदलाव तो भाई विशेषज्ञों की सलाह पर हुए हैं। अच्छा। और कंटेंट को आज के जमाने के हिसाब से प्रासंगिक बनाने के लिए ये जरूरी थे। प्रासंगिक। हाँ, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं इन बदलावों का, उनका तर्क है कि इससे एक तो सिलेबस का बोझ कम होगा, ठीक है। दूसरा प्राचीन भारतीय ज्ञान और जो हमारे राष्ट्रीय नायक हैं, उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अच्छा। और एक तर्क ये भी है कि जैसे अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो उस जैसी हाल की कानूनी स्थितियों को देखते हुए कंटेंट अपडेट करना जरूरी था। यानी कानूनी स्थिति से मिलाना। जी। और ये भी कहा जा रहा है कि पहले की किताबों में शायद भारतीय संस्कृति को थोड़ा कम करके दिखाया गया था, जिसे अब ठीक किया जा रहा है। तो मतलब एक तरफ सिलेबस को आसान और अपडेट करने की बात है, हाँ, तो दूसरी तरफ इतिहास से छेड़छाड़ और एक विचारधारा थोपने का डर है। यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, यही दो पक्ष हैं। और देखिए, ये बहस कोई आज की नहीं है। हाँ, ये तो पहले भी सुना है। एनसीईआरटी की किताबें पहले भी ऐसे वैचारिक टकराव का अखाड़ा बनती रही हैं। अगर आपको याद हो, 2002-3 में जब एनडीए 1 सरकार थी, हाँ, तब भी बदलाव हुए थे और तब भी उनपे भगवाकरण के आरोप लगे थे। बाद में जब यूपीए सरकार आई, तो उन्होंने उनमें से कुछ बदलावों को पलटने की कोशिश भी की थी। हाँ, ये तो एक सिलसिला सा लगता है। तो अगर हम इन मौजूदा बदलावों पर वापस आएं, तो इनका छात्रों पर, हमारी शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है? क्या लगता है? देखिए, इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, जाहिर है। अगर हम सकारात्मक पक्ष देखें, तो शायद सिलेबस वाकई थोड़ा सरल हो जाए। और कुछ लोगों का मानना है कि इससे शायद छात्रों में एक तरह का राष्ट्रीय गौरव बढ़े। हो सकता है। लेकिन जो चिंता वाली बात है, वो ज्यादा गंभीर है। डर ये है कि मुगल इतिहास, बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगे जैसे जो मुश्किल लेकिन जरूरी विषय हैं, अहम तो हैं, उन पर जानकारी कम होने से इतिहास की एक अधूरी, शायद एक तरफा तस्वीर सामने आए। ये एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल।
और अगर एनसीईआरटी की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे तो छात्र क्या करेंगे? वो शायद जानकारी के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर हो जाए जो शायद भरोसेमंद ना हो। सही बात है। और एक डर ये भी है कि अगर एक ही तरह का नजरिया पेश किया जाएगा तो बच्चों की जो आलोचनात्मक सोच है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो कैसे विकसित होगी? वो सीमित हो सकती है। जी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो एनसीईआरटी की किताबों में ये जो बदलाव हैं, ये सिलेबस को आसान और शायद ज्यादा प्रासंगिक बनाने का एक मौका तो देते हैं। हाँ, मौका तो है। लेकिन साथ ही इतिहास की पूरी और निष्पक्ष जानकारी देने की जो जिम्मेदारी है, उस पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है शायद हम सबके सोचने के लिए। हाँ, सही कहा। और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सोचने वाली बात है कि शिक्षा सामग्री में, खासकर इतिहास में, संक्षिप्तता और प्रासंगिकता की जरूरत को इतिहास का एक व्यापक, संतुलित और निष्पक्ष नजरिया देने की जिम्मेदारी के साथ कैसे बैलेंस किया जाए, खासकर जब मामले इतने संवेदनशील हों। बिल्कुल। जब अयोध्या, गुजरात दंगे जैसे संवेदनशील विषय हों, इस पर सोचिएगा जरूर।